बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी वाकई इस बात पर गौर किया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह के साथ क्या होता है? वो लम्हा कैसा होता है जब रूह जिस्म से निकलती है? क्या वाकई फरिश्ते आते हैं? अगर आते हैं तो वो इंसान के साथ क्या करते हैं? और जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो क्या वो फौरन कब्र में चली जाती है या उसके बाद भी कोई सफर बाकी होता है? ये वो सवालात हैं जो इंसान के दिल में हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनके बारे में संजीदगी से सोचते नहीं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया का हर इंसान गुजरने वाला है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। तसव्वुर करें, आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ चुका है। सांसें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हैं, दिल की धड़कन पहले जैसी मजबूत नहीं रही। घर वाले आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई खामोश खड़ा बस आपको देख रहा है। लेकिन उसी लम्हे एक ऐसी हकीकत शुरू होने वाली है जिसे दुनिया में मौजूद कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये वो लम्हा है जब इंसान की रूह इस दुनिया से रुखसत होकर एक नई दुनिया की तरफ सफर शुरू करती है। इसी लम्हे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में कुरान और अहादीस में हमें बहुत गहरी और हैरान कुन मालूमात मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के मरने के फौरन बाद उसकी रूह के साथ क्या होता है। हम इस लम्हे से अपनी बात शुरू करेंगे जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आता है और रूह जिस्म से जुदा होने लगती है। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ऐसी तफसीलात बयान फरमाई हैं जो इंसान के दिल को हिला देती हैं। ये वो हकीकत है जो इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, लेकिन उसके बाद शुरू होने वाली जिंदगी हमेशा के लिए है। जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आता है तो एक अजीब सा सुकूत उसके इर्द गिर्द फैलने लगता है। दुनिया की आवाजें मध्यम पड़ने लगती हैं और इंसान एक ऐसी कैफियत में दाखिल होने लगता है जिसे हम दुनिया में बैठे हुए पूरी तरह समझ नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रूह हलक तक पहुंच जाती है तो उस वक्त इंसान बेबस हो जाता है। इस लम्हे इंसान की ताकत, उसकी दौलत, उसके रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं। दुनिया में वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, मौत के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। लेकिन इसी लम्हे कुछ ऐसी हस्तियां उसके पास आती हैं जिन्हें दुनिया की आंख नहीं देख सकती। ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो इंसान की रूह लेने के लिए आते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस लम्हे की ऐसी तस्वीर बयान फरमाई है जो इंसान के दिल को हिला देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नेक इंसान की मौत का वक्त आता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो उस इंसान के पास आकर बैठ जाते हैं और उसके लिए रहमत और सुकून का पैगाम लेकर आते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उस इंसान के सर के पास बैठकर नरमी से कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकल आ। उसके बाद वो रूह उस जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा किसी बर्तन से बहकर बाहर निकल आता है। इस लम्हे इंसान को ऐसी राहत महसूस होती है जो दुनिया में उसने कभी महसूस नहीं की होती। लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर उसने अल्लाह को बुला दिया हो, अगर उसकी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी हो, तो वो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान के पास सख्त और खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके साथ जहन्नम का कफन और सख्ती का पैगाम होता है। फिर मौत का फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, ए नापाक रूह, अल्लाह के गजब और नाराजी की तरफ निकला। उस वक्त वो रूह जिस्म से निकलने में शदीद तकलीफ महसूस करती है। हदीस में बयान किया गया है कि वो रूह जिस्म में छुपने की कोशिश करती है, जैसे कोई चीज कांटों में उलझ जाए। फिर उसे सख्ती के साथ निकाला जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है, लेकिन उस वक्त न तौबा का वक्त बाकी रहता है और न ही वापस जाने का कोई रास्ता होता है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जमीन पर मौजूद लोग सिर्फ एक बेजान जिस्म को देखते हैं, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा सफर अभी शुरू हुआ होता है। उस रूह को फरिश्ते अपने हाथों में ले लेते हैं
अगर वो नेक रूह हो तो उससे जन्नत की खुशबू आने लगती है, और अगर वो गुनाहों में डूबी हुई रूह हो तो उसके साथ एक भारी और खौफनाक कैफियत होती है। यही वो लम्हा है जहां से इंसान की असल हकीकत सामने आना शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो फौरन कब्र में पहुंच जाती है, या उसके बाद भी उसका एक और सफर बाकी होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते? यही वो मरहला है जहां से इंसान की रूह का एक ऐसा सफर शुरू होता है जो दुनिया के तमाम राजों से भी ज्यादा हैरानकुन है। और इसी सफर की अगली हकीकत हम आगे जानेंगे। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जमीन पर मौजूद लोग सिर्फ एक बेजान जिस्म को देखते हैं। घर वाले रोने लगते हैं, लोग जनाजे की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसी लम्हे एक ऐसा सफर शुरू हो चुका होता है जिसे दुनिया की आंख नहीं देख सकती। ये रूह का सफर है, एक ऐसा सफर जो जमीन से आसमानों की तरफ शुरू होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के बारे में ऐसी तफसीलात बयान फरमाई हैं जो इंसान के दिल में खौफ भी पैदा करती हैं और उम्मीद भी जगाती हैं। हदीस में आता है कि जब नेक इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है तो फरिश्ते उसे फौरन अपने हाथों में ले लेते हैं। वो उसे ऐसे एहतराम के साथ थामते हैं जैसे कोई कीमती चीज हो। फिर वो रूह को जन्नत के कफन में लपेट देते हैं और उसके साथ जन्नत की खुशबू लगा देते हैं। इसके बाद वो रूह को लेकर जमीन से ऊपर की तरफ सफर शुरू करते हैं। जैसे ही ये रूह ऊपर की तरफ बढ़ती है तो एक अजीब मंजर शुरू होता है। हदीस में बयान किया गया है कि जब ये रूह फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ जाती है तो रास्ते में जो भी फरिश्ते मिलते हैं वो हैरत से पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह किसकी है। उस वक्त वो फरिश्ते जो उस रूह को ले जा रहे होते हैं बड़े एहतराम के साथ उस इंसान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। वो उसका वही नाम लेते हैं जो दुनिया में सबसे अच्छा और पसंदीदा नाम होता था। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के फरिश्ते भी उस रूह के लिए खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे की रूह होती है जिसने दुनिया में अल्लाह को याद रखा था। फिर वो रूह पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचती है। वहां मौजूद फरिश्ते दरवाजा खोलने से पहले पूछते हैं कि कौन है। जवाब दिया जाता है कि ये फलां बंदे की रूह है। फिर पूछा जाता है कि क्या उसे ऊपर आने की इजाजत दी गई है। जब जवाब हाँ में दिया जाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो फरिश्ते उस रूह का खैर मकदम करते हैं। हदीस में बयान किया गया है कि फिर उसे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। इसी तरह हर आसमान पर यही मंजर होता है। हर आसमान के फरिश्ते उस रूह के लिए दुआ करते हैं और उसके लिए खैर और रहमत की बात करते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो उस इंसान के लिए सबसे बड़ी इज्जत का लम्हा बन जाता है। कुरान मजीद में भी इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि कुछ रूहों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया में ईमान और नेक आमाल के साथ जिंदगी गुजारी होती है। जब ऐसी रूह आसमानों तक पहुंचती है तो अल्लाह के हुक्म से उसका नाम इज्जत के साथ लिखा जाता है। इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि अब उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन से पैदा किया था और इसी में उसे वापस लौटाना है। लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर उसने अल्लाह को बुला दिया हो, अगर उसकी जिंदगी नाफरमानी और जुल्म में गुजरी हो, तो उसका मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब ऐसी रूह जिस्म से निकलती है तो उसके साथ एक भारी और खौफनाक कैफियत होती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ तो जाते हैं, लेकिन जब वो पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा नहीं खोला जाता। फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। जवाब दिया जाता है कि ये फलां बिन फलां की रूह है। लेकिन उस वक्त आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ये वो लम्हा होता है जब उस रूह के लिए रास्ता बंद हो जाता है। फिर अल्लाह के हुक्म से कहा जाता है कि उस बंदे का नाम सजीन में लिख दो। सजीन वो मकाम है जहां बदकार और नाफरमान लोगों का अंजाम लिखा जाता है। इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ। हदीस में बता किया गया है कि इस रूह को फिर नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। ये मंजर इस कदर खौफनाक होता है कि इंसान के दिल में लर्जा पैदा हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है, लेकिन उस वक्त ना तौबा का वक्त बाकी रहता है और ना ही कोई मौका कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा बदल सके। फिर वो रूह जमीन की तरफ वापस आती है, वही जमीन जहां उसका जिस्म दफन होने वाला होता है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत शुरू होने वाली है, क्योंकि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है
और लोग उसे दफन करके वापस जाने लगते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा मरहला शुरू होता है जो हर इंसान के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से वापस जाते हैं तो मुर्दा इंसान उनके कदमों की आवाज़ तक सुन सकता है। इसके बाद कब्र में एक ऐसा इम्तहान शुरू होता है जिससे दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकता। तो सवाल ये है कि जब रूह वापस ज़मीन पर आती है और इंसान कब्र में अकेला रह जाता है तो उसके बाद क्या होता है? कब्र के अंदर वो कौन सी हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है? और वो कौन सा इम्तहान है जिसमें इंसान के ईमान की असल हकीकत सामने आ जाती है? यही वो मरहला है जहां से कब्र की जिंदगी शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत पर मबनी इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।